हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछले दिन हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल फिनिश किया था और आई होप दैट आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, रिटर्न प्रैक्टिस। बहुत सारे फॉर्मूलेज है, नॉमेनक्लेचर है। अब ये टोटली इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेसिक इसका आपने 8, 9, 10 क्लास में पढ़ा है। आज वही बेसिक हम फिर से देख लेते एक बार। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहला ही पार्ट आएगा, व्हाट इज एटम। डेफिनेशन जैसे दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम किसे कहते हैं? व्हाट इज दिस एटम? बेसिक डेफिनेशन होती है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट जो होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। सबसे बड़ा जो होता है, एक होता है कंपाउंड, उससे शॉर्ट में आते हैं आप तो होता है कंपाउंड या सब्सटेंस कहते हैं उसको। कंपाउंड को शॉर्ट में करते हैं तो होता है एलिमेंट। एलिमेंट को ब्रेक करते हैं आप तो मॉलिक्यूल बनता है, चाहे पहले मॉलिक्यूल फिर एलिमेंट और फिर आता है एटम। सबसे छोटा होता है एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इट इज कॉल्ड एज एटम कहते हैं। पहले इसको इंडिविजिबल भी कहते थे, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन आजकल ये डिवाइड हो जाता है, जैसे हम देखते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होता है। तो ये स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है, विच इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब एटम का हमको सबसे पहले देखना है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मॉडिफाई कर करके सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया था। साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन। उसके बाद में रुदरफोर्ड आया। उसके बाद में अब जो लेटेस्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं वो बोहर, नील बोहर, बोहर नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम परफेक्ट बताया, जो आज हम स्टडी करते हैं। तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू नील बोहर या अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, बहुत सारे पॉइंट रुदरफोर्ड के भी है। तो एटम जो होता है, एटम इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है एंड अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में देयर आर वेरियस ऑर्बिट, देयर आर नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये जो होते हैं दे आर ऑर्बिट। ऑर्बिट का दूसरा नाम होता है, इनको शेल भी कहते हैं, शेल। देयर आर टोटल 7 ऑर्बिट, 7 शेल होते हैं, KLMNOPNQ, ऐसे शेल होते हैं। न्यूक्लियस एक होता है और शेल 7 होते हैं। आफ्टर दैट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 पार्टिकल होते हैं। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, वेयर न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। दे आर इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और दोनों को एक साथ कलेक्टिवली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को एक साथ बोला गया है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन, सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द एटम। एटम में जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। एंड अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर वेरियस ऑर्बिट, इसमें बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज शेल। 7 ऑर्बिट होते हैं। दीज ऑर्बिट दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरी निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो 3 पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन 0। सो और इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जितने रहेंगे उतने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होंगे। एज ए रिजल्ट ये निगेटिव पॉजिटिव इक्वल होता है। एज ए रिजल्ट दिस एटम इट इज न्यूट्रल। एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है वो बैलेंस हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम गिवन बाय रदरफोर्ड एंड मॉडिफाइड बाय बोहर। बोहर ने इसको मॉडिफाई किया था। एक बार और देख लो शॉर्ट में। एटम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट is called as atom. Atom consists of one nucleus at the center and various orbits around the nucleus. Nucleus is made up of proton and neutron. Proton carry positive charge, neutron carry no charge. Then proton plus neutron collectively they are called as nucleon. दोनों को एक साथ मिक्स करके न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस। Around the nucleus there are various orbits which consist of number of electrons. These electrons they carry negative charge. Electron पे negative charge होता है and in an atom number of electron is always equal to number of proton.
In an atom, number of negative charge electron is always equal to number of positive charge proton. This is structure of atom. These are atom structure. ये consist of what different parts. Now basically फिर इसके अंदर 3 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. अब ये तीनों पार्टिकल को फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, वो हम देख लेते हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करना है. सो पहला कॉलम रहेगा, इट इज पार्टिकल, 3 पार्टिकल्स है. सेकेंड कॉलम, इट इज देयर चार्ज, उन पे चार्ज क्या है, चार्ज की वैल्यू कितनी है. थर्ड कॉलम, उनका मास क्या है, मास, और मास की वैल्यू कितनी है. एंड लास्ट कॉलम रहेगा, उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट. दीज आर रिगार्डिंग द एटम्स. एटम्स के जो पार्टिकल्स है उनके बारे में ये हमको पढ़ना है. पहला पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल, दैट इज सपोज वी आर स्टडीइंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन. एक और बात इसमें को देखना कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट का नाम जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया. इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, इट इज जे थॉमसन. इट इज सर जे थॉमसन. इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, दैट इज -1. एक निगेटिव चार्ज होता है. उस निगेटिव चार्ज की वैल्यू, इट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. कूलम ये निगेटिव चार्ज की वैल्यू है. वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 टर्म में लेते हैं हम. एक इलेक्ट्रॉन का मास हम उसके किलोग्राम में लेंगे, या फिर एक इलेक्ट्रॉन का मास हम लेंगे उसके एएमयू में. तो किलोग्राम में होता है 1.9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. 1.9 इंटू 10⁻91. या फिर बेटर है उसका मास हम लेंगे एएमयू में, 0.00055 एएमयू. एएमयू स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, 10⁻31 बोले तो बहुत कम हो गया, 0.000310. तो वो निग्लिजिबल होता है. उसको कन्वर्ट करते हैं नया यूनिट में एएमयू, और वो 0.00055 एएमयू होता है. लास्टली इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हम E-10. दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये -1 उसका चार्ज हो गया और 0 उसका मास हो गया. दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन हो गया. सेकेंड पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, इट इज प्रोटॉन. प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय, यस, प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया, साइंटिस्ट का नाम है गोल्डस्टीन. गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट है. चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज कितना, +1. और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, चार्ज है, चार्ज की वैल्यू सेम ही होती है. इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन पॉजिटिव साइन में. पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज ऑन प्रोटॉन. देन मास ऑन प्रोटॉन, इट इज 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम. थोड़ा सा उससे, इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ये भारी होता है, हेवी होता है. इलेक्ट्रॉन का मास -31 है, इसका मास -27 किलोग्राम. और अगर आप एएमयू में लेंगे तो इट इज 1.0072 एएमयू. 1.0072 एएमयू एटॉमिक मास यूनिट. और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम P+11. प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड एज P+11. नीचे का +1 उसका चार्ज और ऊपर जो 1 है उसका मास होता है. लास्टली इट इज न्यूट्रॉन, discovered by, yes, neutron discovered by, it is Chadwick. चैडविक नाम के साइंटिस्ट उन्होंने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया. उस न्यूट्रॉन पे चार्ज, इट इज न्यूट्रल. ये न्यूट्रल होता है, चार्ज 0 होता है, चार्ज लेस होता है. इसका मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा हैवी, प्रोटॉन से थोड़ा हैवी रहेगा. इट इज 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, थोड़ा सा हैवी है. या फिर 1.0086 एएमयू. 86, ये 72 है, ये 86 एएमयू है. एंड लास्ट में उसको रिप्रेजेंट करेंगे N01. N01 इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर न्यूट्रॉन. So these are the fundamental particle, electron, proton, neutron, that are present in any atom. Atom में होते ही ये particle. Other than this,
इसके अलावा कुछ और पार्टिकल होते हैं, उसको सब फंडामेंटल पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कंपल्सरी होते हैं। ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन दिस आगे का पार्ट हम स्टडी करते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, वो डिपेंड रहेगा सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे। ओके, इसको यहां स्टॉप करते हैं हम, मिटा लेते हैं, बंद कर लो।